फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक की ओर से बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आ रही है। एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। यस बैंक करने जा रही है बहुत बड़ी पार्टनरशिप, और ये न्यूज़ इतनी धमाकेदार है कि आने वाले समय में यस बैंक के शेयर में पक्का तूफान खड़ा होगा। और साथ में आज का वॉल्यूम देख के आपके कान खड़े हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, जबकि आज अपर सर्किट लग चुका है, उसके बावजूद भी बहुत ही भयंकर वॉल्यूम चल रहा है यस बैंक में। आप जब आंकड़े देखोगे हैरान हो जाओगे। तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वो न्यूज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। न्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा आगे यस बैंक की पोजीशन क्या बनने जा रही है, यस बैंक कहाँ किस लेवल पे पहुंचने वाली है। जो लोग बोलते थे कि यस बैंक में अभी कुछ भी नहीं है, यस बैंक 10 रुपये 6 रुपये, वो सबके आज मुंह पे ताला लगने वाले हैं। ऐसी न्यूज़, धमाकेदार न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रेंड। तो पूरा वीडियो देखें। इससे पहले लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जरा आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अभी तो 12 भी बजने हैं फ्रेंड्स। सुबह ये 15.40 पर ओपन हुआ, फिर इसने 15.05 का लो बनाया। और जिस तरह से मैंने आपको कल ही बोला था कि इसमें 15 के ऊपर ओपनिंग होगी, तो 15 के ऊपर ओपनिंग हुई और थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग होने के बाद इसमें अपर सर्किट लग गया है और अभी ये अपर सर्किट पर ही है। और जो आप इसके वॉल्यूम को देखोगे फ्रेंड्स तो आप हैरान हो जाओगे। अपर सर्किट के बावजूद भी बीएससी में 2,95,46,809 शेयरों की वॉल्यूम हुई है अभी तक। अभी 12 बजने बाकी है फ्रेंड, और इतनी बड़ी वॉल्यूम हो चुकी है। और सामने 1,10,20,960 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 37.30%। अब आप एनएससी के आंकड़े सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। 31,04,56,700 शेयरों की वॉल्यूम अब तक हो चुकी है। बहुत ही बड़ी भारी मात्रा, पिछले कई दिनों से सबसे बड़ी ये वॉल्यूम है। और सामने 16,42,60,991 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 52.91%। बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में आज कामकाज हो रहा है और वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है, जबकि अपर सर्किट लगा हुआ है। तो आप सोच लो यस बैंक के अंदर कितनी बड़ी खरीदारी हो रही है, कितना बड़ा उसमें बवाल मचा हुआ है। आप देख लो यस बैंक का काम। अब जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप न्यूज़ आपके होश उड़ा देगी। यस बैंक करने जा रही है एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप सो हम भारत डिजिटल के साथ में। यह पार्टनरशिप एक नए आयाम पे लेके जाएगी यस बैंक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया निर्णय लिया है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे सिस्टम में से कैश का जो लेन देन है उसको कम किया जाए और पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। तो इसके लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मंगाई हुई है। तो एक नई कंपनी की शुरुआत हुई है नवंबर मंथ में, सो हम भारत डिजिटल। यह एक नई कंपनी है फ्रेंड्स, जिसकी अनाउंसमेंट नवंबर में हुई थी। और कॉरपोरेट कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू की इसमें 33.33% की हिस्सेदारी है। और इसमें यस बैंक अब लेने जा रही है 9.99% की हिस्सेदारी। यस फ्रेंड, सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, इसमें 9.99% की हिस्सेदारी होगी यस बैंक की। और इसकी जो शुरुआत की है वो नवीन सूर्या ने की है, जो इट्स कैश के एमडी है नवीन सूर्या, जो इस कंपनी की शुरुआत करने वाले हैं। और उनके पीछे जो बैक है उनको इन्फीबीम एवेन्यू का सपोर्ट मिला हुआ है। और ये कंपनी रिजर्व बैंक के द्वारा जो नया नियम लाया जा रहा है, जो एक डिजिटल पेमेंट जो सेटअप खड़ा किया जा रहा है उसके लिए बनाई जा रही है। और इस कंपनी के द्वारा न्यू एम्ब्रेला एंटिटीज़ की शुरुआत की जा रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। और साथ में एमडी जो नवीन सूर्या, उन्होंने कहा है कि हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, क्योंकि यस बैंक का जो कामकाज है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। और यस बैंक ने जिस तरह से लगातार अपने आप की जो सफलता हासिल की है बहुत कम समय में, उससे हम अट्रैक्ट हो गए हैं यस बैंक की तरफ पार्टनरशिप करने के लिए। तो इसमें यस बैंक की 9.99% की हिस्सेदारी है। सामने 33.33% की हिस्सेदारी कॉरपोरेट कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू की है। और इसमें दूसरे सब मिला के टोटल 4 इंडिविजुअल पार्टनर्स है और एक कॉरपोरेट पार्टनर है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसके तहत इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा, वो होगा 500 करोड़ का। तो ये न्यू एम्ब्रेला एंटिटीज़ जो डिजिटल पेमेंट की जो शुरुआत करनी है ये कंपनी के लिए, जो उन्होंने नियम बनाया उसके तहत कम से कम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन साथ में एक और शर्त रखी है, कोई भी सिंगल इसका पार्टनर नहीं हो सकता है।
तो कम से कम अलग अलग पार्टनर हो और उसमें एक पार्टनर की हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा ना हो। ऐसे नियम रिजर्व बैंक की ओर से बनाए गए। इसके लिए इसमें 4 पार्टनर रखे गए और एक कॉर्पोरेट पार्टनर, इस तरह से 5 पार्टनर होंगे और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 500 करोड़ मिनिमम होगा इसमें कंपनी के लिए। और उन्होंने रिजर्व बैंक की जो एक और शर्त रखी गई है कि मिनिमम उनको 300 करोड़ की जो अमाउंट है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी इस कंपनी के लिए। तो यह एक जो डिजिटल जो नए युग की शुरुआत होने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और आने वाले समय में ये बहुत आगे बढ़ने वाला कामकाज है, क्योंकि धीरे धीरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ही मानना है कि बाजार से जो कैश का लेन देन है उसको कम करना है और पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है। तो उन्होंने एक नई सेटअप की है और इससे पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से NPCI जो सर्विस शुरू की गई है, जिसमें भी यस बैंक की 1.01% की हिस्सेदारी है और ये उसके समकक्ष एक नई शुरुआत हो रही है। सो हम भारत डिजिटल की यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है और इसके द्वारा यस बैंक अपने नए आयाम पे पहुंचेगी। ये कामकाज इतना शानदार होगा और इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाई गई योजना है और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में चलेगी। और इस योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए जो इट्स कैश के जो MD है नवीन सूर्या, वो इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उनके पीछे जो मजबूत बैक है वो है इन्फीबीम एवेन्यूज़ का। तो इस तरह से जो ये नई शुरुआत होने वाली है यह यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी तक इसकी जो है पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि ये पार्टनरशिप लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें यस बैंक का 9.99% की हिस्सेदारी होगी। जो नवीन सूर्या ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमें गर्व है कि हम यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। तो ये जो कंपनी की अचीवमेंट होगी और इसको अभी लाइसेंस लेना होगा RBI की तरफ से, जो लाइसेंस दिया जाएगा उसके लिए उनको एप्लीकेशन देनी होगी और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो है 26 फरवरी 2021 तक। यस बैंक और इनकी जो और पार्टनर है जिन्होंने भी शुरुआत की नई कंपनी की सो हम भारत डिजिटल की, उसके लिए उनको लाइसेंस लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से। तो उसके लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ से अप्लाई पास होने के बाद उनको लाइसेंस मिलेगा और ये नई शुरुआत हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक की तरफ से और इसी वजह से आज यस बैंक में बहुत ज़बरदस्त तूफान मचा हुआ है। इसमें बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और फ्रेंड्स आने वाले समय में यस बैंक अब बहुत जल्दी मल्टी बैगर स्टॉक बन के रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार हर दिन यस बैंक कुछ नया कर रही है। इससे पहले उन्होंने SMS पेमेंट सर्विस शुरू की है जिसमें आपको ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सेफ्टी के साथ में ट्रांजैक्शन हो सके। यस बैंक का एक ही उद्देश्य है, उन्हें पूरी तरह से डिजिटल बैंक बनाना अपनी बैंक को। बिल्कुल जो भी कस्टमर है उसको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे वो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से सारे ट्रांजैक्शन कर ले, किसी का भी मुंह देखने की जरूरत नहीं है। बैंक के एनी बड़ी पर्सन से आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे सारा ट्रांजैक्शन कर सको। ऐसी बैंक बनाना यस बैंक को और उसकी तरफ ये शुरुआत लगातार उसकी बन रही है और आने वाले समय में यस बैंक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है फ्रेंड्स तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता हो तो प्रॉफिट बुक करते जाइए, क्योंकि प्राइस फिर नीचे आ सकती है। मेरे हिसाब से इसकी जो रेंज बनी हुई है वो 14 से 17 के बीच की है, तो काफ़ी तेज़ी आने के बाद इसमें थोड़ी सी और इसमें करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये फिर से 14.50 तक जा सकता है, यानी 14.50 के आसपास आपको फिर से खरीदारी का मौका मिल सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप ऊंचे भाव में बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे आज का जो वातावरण है उससे ये बात तो पक्की है कि कल भी इसमें अपर सर्किट की संभावना बन रही है, तो ये 16 के आसपास जा सकता है, तो आप वहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो फिर आपको निचले भाव में खरीदारी का मौका मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ के और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।